नमस्कार मित्रों, एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज राजस्थान करंट और आज दिनांक है 8 जुलाई 2026 और इसकी करंट की किताब जो है क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें राजस्थान पत्रिका और राजस्थान जो सूजस है उसकी जो दैनिक 2 पेज की एक ई पत्रिका आती है उसके माध्यम से ई करंट में आपको अपडेट करेंगे। और लीजिए शुरुआत करते हैं आज की करंट का पहला प्रश्न। और आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ये राजस्थान में एक नया जो राजस्थान की जलवायु वगैरह है उससे संबंधित एक नया अपडेट है और इसके तहत राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन है वो स्थापित किया जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और बालोतरा है और इसका सही आंसर है वो आपका बीकानेर है। इससे संबंधित और जानकारी देखिए, ये जो स्टेशन है इस स्टेशन से क्या क्या होगा, जैसे कि राजस्थान में बढ़ रही जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, लू और मरुस्थलीकरण जैसी ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के लिए जो है राजस्थान के बीकानेर में ये जलवायु अनुसंधान केंद्र में शामिल होने जा रहा है। ये जो विभिन्न जो है जैसे जलवायु परिवर्तन का है, बढ़ते तापमान है, लू और मरुस्थलीकरण जैसी ये जो राजस्थान की जो भौगोलिक विषमताएं हैं इनका अध्ययन करने के लिए राजस्थान में एक सेंटर बनाया जा रहा है और उस सेंटर का नाम क्या है, जलवायु अनुसंधान केंद्र। अब देखिए, इसके तहत बीकानेर का जो तकनीकी विश्वविद्यालय है जिसका नाम है बीटीयू, इसकी परिसर में भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, जिसे संक्षेप में कहते हैं IITM, पुणे के सहयोग से अत्याधुनिक क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ये किसके लिए? ये जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, लू और मरुस्थलीकरण जैसी ये जो समस्याएं हैं, राजस्थान की जो चुनौतियां हैं, इनका अध्ययन करने के लिए एक सब स्टेशन एक स्टेशन है वो बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है। और बीकानेर में कहाँ? बीकानेर का जो तकनीकी विश्वविद्यालय है जिसको BTU कहते हैं, और इसने पुणे के IITM के साथ में मतलब इन्होंने आपस में टाई अप किया है और इसके माध्यम से यहाँ पर एक सेंटर स्थापित करके और इसके माध्यम से जलवायु, लू और राजस्थान की जो पूरे जो भौगोलिक में जो ये विभिन्न प्रकार की जो मौसम संबंधित जो सूचनाएं हैं और इनसे संबंधित अध्ययन करने के लिए ये शुरुआत की जा रही है। अब देखिए, इस परियोजना से थार क्षेत्र की जलवायु पर उच्च गुणवत्ता का वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि कोई भी, जैसे कि अगर आंधी है, तूफान है वगैरह है, अगर वो आ रहा है राजस्थान में तो उसका अपडेट है आपको समय से पहले मिल जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। दूसरा, विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के शोध, इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और वैज्ञानिक परियोजनाओं से जोड़ने का अवसर इस विश्वविद्यालयों के माध्यम से मिलेगा, और जिसमें मौसम, ग्रीन हाउस गैस, एरोसेल, ये जैसे सौर विकिरण, मिट्टी की नमी, तापमान, वर्षा, पवन और वायु दाब सहित कई पर्यावरणीय मानकों की सतत निगरानी जो है इन दोनों स्टेशनों के माध्यम से क्या है वो रखी जाएगी। अब देखिए, इसी के अंदर पांचवा में है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे क्या कहते हैं WMO, के मानकों के अनुरूप है यहाँ पर आधुनिक उपकरण भी लगाए जाएंगे। ये इस स्टेशन की क्या रहेगी, विशेषता रहेगी। और राजस्थान में बीकानेर को क्यों चुना गया है, उसके पीछे कारण क्या है कि थार क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु के कारण किसका चयन किया गया है, बीकानेर का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान से संबंधित ही है करंट का, कि पश्चिमी राजस्थान का अब नया लॉजिस्टिक गेटवे कौन सा स्थान बनने जा रहा है।
ऑप्शन के अंदर आपके पचपदरा, विरुद्धवाल, तिंवरी और प्रतापगढ़ ये हैं, और इसका आंसर होगा आपका विरुद्धवाल। और ये विरुद्धवाल कहाँ है? तो विरुद्धवाल है राजस्थान का जो सूरतगढ़ जिला है, उस सूरतगढ़ जिले के अंदर है। और ये जो है वो वहाँ का एक स्टेशन है। क्या है? रेलवे स्टेशन है। और ये रेलवे स्टेशन है जो किस जोन में है? ये जो उत्तर पश्चिम जो राजस्थान है, तेजी से देश की उभरती जो सीमेंट और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के रूप में इसकी पहचान बनाने जा रहा है। और इसमें ये जो प्रधानमंत्री की पीएम गतिशील शक्ति योजना, कौन सी? पीएम गति शक्ति योजना है। इसके माध्यम से बीकानेर मंडल का विरुद्धवाल रेलवे स्टेशन है, जिसमें 150 करोड़ की लागत से, कितनी लागत से? 150 करोड़ की लागत से यहाँ पर अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। और इस टर्मिनल क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो सीमेंट है जो उद्योग है, उस सीमेंट उद्योग को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे रेल की भी आय बढ़ जाएगी। तथा ये जो सीमेंट से संबंधित उद्योग है, तो इनको भी जहाँ से इनको भेजना है तो वो भी इनको कम समय में और कम खर्च में इनको भेजा जा सकता है। तो ये है आपका पश्चिमी राजस्थान का नया लॉजिस्टिक गेटवे। कहाँ? विरुद्धवाल। और विरुद्धवाल जिला कौन सा? सूरतगढ़। ठीक है। और अगर ये विरुद्धवाल पूछा जाए तो किस जोन के अंदर आएगा रेलवे के? तो ये उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में आएगा ये। प्रश्न संख्या 3 है कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये एक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ताज़ा ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026, ये जो विश्व के जितने भी जो एयरफोर्स है उनका है, उनके उनके कौन किससे ज़्यादा शक्तिशाली है, तथा उनमें उनकी जो उनके पास में पावर है वगैरह है, उसके आधार पर इनका एक कोई मानक फिक्स कर रखा है, जिनके आधार पर इनको एक है जो पूरे विश्व की वायुसेना को अपना अपना अंक दिया जाता है। तो उसके तहत भारतीय वायुसेना है, वायुसेना को दुनिया की किस नंबर की सबसे शक्तिशाली हवाई ताकत घोषित किया गया है? इसके अंदर प्रथम, द्वितीय, छठा या फिर चतुर्थ? तो अपना राजस्थान भारत है वो विश्व के अंदर कितनी? छठी सबसे शक्तिशाली एयर जो है वायुसेना, और भारत है जो विश्व की सबसे छठी शक्तिशाली सेना वायुसेना है। अब देखिए, हाँ, अगला जो प्रश्न है वो सड़क सुरक्षा से संबंधित है कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान में कितने समय का विशेष सड़क सुरक्षा अनुपालन एवं प्रवर्तन अभी सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से कितने समय का एक विशेष सड़क सुरक्षा अनुपालन ये आरंभ किया जाएगा? ये डबल आ चुका है। तो ये 1 सप्ताह का होगा, 1 माह का होगा, या 1 पखवाड़ा का होगा, या फिर 2 सप्ताह का होगा। वैसे हर वर्ष जो आता है वो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, लेकिन अब की बार राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उनके जो हमारे कार्यकारी या फिर अपन कहें कि टेम्परेरी मुख्य न्यायाधीश महोदय और राजस्थान विधिक सेवा के भी कार्यकारी अध्यक्ष, उनके निर्देशन में ये एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, और जिसके माध्यम से 1 माह का कितना राजस्थान में 1 माह का सड़क सुरक्षा सप्ताह है, सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। ठीक है। और इसमें अब देखिए, इस अभियान के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान के? जो वो हैं न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा, ये, और राजस्थान और दूसरे हैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके सदस्य सचिव है हरिओम अत्री। इनकी पहल पर ये जो है 1 माह का सड़क सुरक्षा माह मनाने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों के सुरक्षित आवागमन के अधिकार को सुदृढ़ करना है, जिसके तहत कितने समय का? 1 माह का।
कितने समय का? 1 माह का। और ये पहल किसने की है? ये पहल की है राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान राज्य जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो संजीव प्रकाश शर्मा, वो और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सदस्य सचिव है हरिओम अत्री, उनकी पहल पर ये 1 महीने का सड़क सुरक्षा माह वो मनाने जा रहे हैं। आगे है सुजस ई प्रश्नोत्तरी 138 जो आज की है। इसके अंदर कहा गया है कि किसानों को फसल बुआई कटाई के समय श्रमिकों की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए वीबीजी रामजी योजना के तहत राजस्थान सरकार अधिकतम कितने दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है? 23 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन। देखिए ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो योजना है वो 1 जुलाई 2026 से ही शुरू हुई है और इसने एक पुरानी योजना चल रही थी कांग्रेस सरकार की, उस योजना का इसने क्या है रूप लिया है। ठीक है ना। तो ये कहती है अगर वर्षा के समय, अगर फसल बुआई के समय अगर लोग जो गाँवों के सभी लोग हैं वो खेती बाड़ी में लग जाए तो ऐसे समय में 60 दिन का, कितना? 60 दिन का है जो कार्य विश्राम या फिर कार्य विराम है वो घोषित किया जा सकता है। कितने दिन का? अब इस योजना से संबंधित कुछ अपडेट ये है कि ये वीबीजी रामजी योजना है वो 1 जुलाई 2026 से इसने स्थान किसका लिया? नरेगा का स्थान लिया। ठीक है। और इस वीबीजी रामजी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार देने का ये जो सरकार का क्या है प्रावधान है। लेकिन इससे पहले जो नरेगा थी उसके अंदर कितने दिन का था? वो था 100 दिन की रोजगार का। ठीक है। और इसने ये भी कहा गया है वर्षा काल में जो 60 दिन है वो है 60 दिन की आप इसको क्या है कार्य विराम घोषित कर सकते हो। ठीक है ना। जहाँ पर जैसी परिस्थितियाँ होगी, कहाँ वर्षा हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, तो जैसे वो देखेंगे ऐसा वो शायद जिला कलेक्टर के माध्यम से ये प्रावधान लागू होगा। फिर इसके अंदर दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2026 को जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 का वर्चुअल शिलान्यास किया था और राजस्थान के किस जिले से किया है? देखिए राजस्थान में 4 जुलाई का दिन विशेष रूप से जो है बहुत चर्चित रहा है। 4 जुलाई के दिन ही राजस्थान और भारत का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट राजस्थान के बलोत्रा जिले में चल रहा था वो भी पूर्ण हुआ तथा राजस्थान के जोधपुर जिले में जोधपुर का एक नया एयर वायुसेना स्टेशन वो भी पूर्ण हुआ और तथा जयपुर के अंदर ये जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 ये तीनों पूर्ण हुई। और लेकिन इसमें जोधपुर का जो वायुसेना स्टेशन है उसका उद्घाटन जोधपुर में ही हुआ, लेकिन जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 का इसका वर्चुअल शिलान्यास हुआ था और ये हुआ था बालोतरा के पचपदरा। बालोतरा जो जिला है नया जिला है उसके पचपदरा नामक स्थान से इसका जो है क्या हुआ था वर्चुअल शिलान्यास हुआ था। किसका? जयपुर मेट्रो रेल जो परियोजना फेज 2 का। ठीक है। और किस दिनांक को? 4 जुलाई 2026 को। कहाँ से इसका वर्चुअल शिलान्यास हुआ? बालोतरा जिले से हुआ। और इसमें देखिए 4 जुलाई के दिन पचपदरा में रिफाइनरी, जयपुर की मेट्रो रेल फेज 2 और जोधपुर के अंदर नया एयरपोर्ट, ये तीनों हैं। इन तीनों का भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है, लेकिन वर्चुअल शिलान्यास है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 का हुआ है। और किस दिनांक को हुआ है? 4 जुलाई को हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, वर्तमान में भारत विश्व में रिफाइनरी सप्ताह के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए अभी 4 जुलाई को राजस्थान के बालोतरा जिले में रिफाइनरी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और ये जो भारत की जितनी भी रिफाइनरियाँ हैं उसमें से टेक्नोलॉजी के मामले में ये बहुत ही अत्याधुनिक है तथा इससे राजस्थान का राजस्व भी बढ़ेगा। लेकिन इस रिफाइनरी
के अस्तित्व में आने के बाद में, और ये जब 1 महीने के बाद में अपना जो है पूरा काम सुचारू रूप से शुरू कर देगी, तब भारत है विश्व में रिफाइनरी क्षमता के मामले में कितने स्थान पर पहुंच जाएगा? तो भारत पहुंच जाएगा चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर पहुंच जाएगा? चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, पांचना बांध ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, दौसा, करौली या फिर भरतपुर? तो पांचना बांध है वो है राजस्थान के कहाँ, कौन से जिले में है? करौली जिले में है। और ये जो परियोजना है वो जो पांचना बांध की जहाँ से नहर वगैरह निकाली गई है वो करौली और सवाई माधोपुर दोनों की संयुक्त है। इन दोनों जिलों की क्या है? वो संयुक्त है। और इसका है जो इसके लगभग 20 साल तक ये जो इससे जो सिंचाई के लिए जो पांचना बांध का जब निर्माण हुआ था, तब वहाँ पर जो गांवों के लोगों को विस्थापित किया गया था, तब से उनसे पानी का पीना और पानी का पीने का पानी और सिंचाई दोनों के लिए इसमें समझौता हुआ था। और ये राजस्थान की ही परियोजना है, कोई बाहर से नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद में जो सिंचाई के लिए पानी वो रोक दिया गया था, और इसके कारण से 20 साल से ये अवरोध गतिरोध चल रहा था। हालांकि ये 6 जुलाई में यहाँ से पानी है वो छोड़ना शुरू हो गया है, लेकिन वापस आंदोलन शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने पहले जो विरोध कर रहे थे, उनके जो विपक्ष में थे, वो अब आंदोलन पे आ गए हैं। और ये जो है राजस्थान का कौन सा जिला? करौली जिला। 6 जुलाई 2026 को पांचना बांध से जो कमांड क्षेत्र की इसकी जो नहरें है ना, नहरें और पुरानी पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना की नहर में जल निकासी शुरू की गई है। किस तारीख से? 6 जुलाई 2026 से। इसके साथ में गंभीर नदी है। देखो ये गंभीर ही है, ये गंभीर है, ये गंभीर नदी है। इसका जो इसमें भी जल प्रवाह है उसके बाद शुरू हुआ है। और इसके ऊपर एक 61 करोड़ रुपए की लिफ्ट परियोजना का भी शिलान्यास हुआ है। और ये शिलान्यास जो है वो किसके द्वारा किया गया है? जो राजस्थान के जल संसाधन मंत्री है सुरेश सिंह रावत तथा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म के द्वारा गुड़ला लिफ्ट परियोजना का जो पूजन किया गया। ये जो है ना पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना है, जो कितने करोड़ की है? 61 करोड़ की है। कितने करोड़ की? 61 करोड़ की। और ये जो पांचना बांध है इसकी कुल भराव क्षमता कितनी है? वो है 2100 MCFT। पांचना बांध की भराव क्षमता 2100 MCFT। ये अगर जिला पूछा जाए तो करौली आएगा। अगर ये पांचना बांध परियोजना है तो इससे जो सिंचाई होती है वो करौली और सवाई माधोपुर दोनों जिलों में होती है। ठीक है। और इस पर एक नई जो है परियोजना है उसका जो शिलान्यास हुआ है वो है, उसका नाम क्या है? पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना। और ये 61 करोड़ रुपए की लिफ्ट परियोजना है। अब देखिए इसके अंदर ये बांध है, इस बांध से करौली और सवाई माधोपुर जिले के कमांड क्षेत्र के 35 गांव हैं। इन दोनों जिलों के कितने गांव? 35 गांव। उनकी करीब कितनी भूमि है? 9,985 हेक्टेयर भूमि है। वो क्या होगी? सिंचित होगी। लेकिन 2005 के बाद से यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा था, जो 6 जुलाई 2026 को क्या हो गया है? शुरू हो चुका है। अब अगर पांचना बांध है वो कितने नदियों के संगम पे है? तो पांचना है वो 5 नदियों के संगम पर है। और ये जो है किस जिले के अंदर है? करौली जिले के अंदर है। करौली से कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। गुड़ला गांव पड़ता है कहाँ पर? ये जो अभी पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना जो 61 करोड़ की जो है इसका शिलान्यास 6 जुलाई को हुआ है, उसमें ये जो पांचना बांध कहाँ बना हुआ है? गुड़ला गांव। गुड़ला गांव है, गुड़ला गांव के समीप ये बांध बना हुआ है। और नदियां कौन सी वो देखो आप, इसमें बरखेड़ा, भद्रावती, माची, अटाकी और भैंसावट नदियां हैं। और इनका जो पानी है वो रोककर ये बांध बढ़ाया गया है। ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि पांचना बांध है वो कितनी नदियों के संगम पर है, कौन से गांव में बना हुआ है? तो ये करौली का जो गुड़ला गांव है वहाँ पर ये बना हुआ है। तथा इसके लिए जो नई जो लिफ्ट परियोजना वो 61 करोड़ की शुरू की गई है।
और ये जो लिफ्ट परियोजना है वो पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना के नाम से इसका भी शिलान्यास हुआ है। और 6 जुलाई को पांचना बांध से सिंचाई के लिए जो करौली और सवाई माधोपुर के कितने गांव 35 गांवों की कम से कम 9,985 हेक्टेयर भूमि है वो सिंचित करने के लिए पानी छोड़ा गया है। पीने के लिए पहले भी छोड़ा जा रहा था लेकिन सिंचाई के लिए नहीं छोड़ा जा रहा था 20 साल से। 2005 में रोक दिया गया था, तो उसकी वापस क्या हुई है, शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 और सूजस का सबसे फेवरेट प्रश्न और लगभग हर परीक्षा का भी ये फेवरेट प्रश्न है। यहाँ से सवाल आता ही आता है। इसके जो 5 एक जिला एक उत्पाद, ठीक है ना, पंच गौरव के अंदर एक जिले के अंदर जो अलग अलग क्षेत्रों के जो 5 उत्पाद हैं उनमें से कोई न कोई तो आता ही आता है। और इसमें से आज जो है पूछा गया है कि बीकानेर जिले का उत्पाद कौन सा होगा इस गौरव योजना में, ठीक है ना। और एक जिला और एक उत्पाद। अब देखिए बीकानेर वैसे भी अपन सब पर जानते हैं, और बीकानेर का क्या भुजिया प्रसिद्ध है। बीकानेर का कौन क्या प्रसिद्ध है, भुजिया प्रसिद्ध है। तो ये जो नमकीन भुजिया है वो है पंच गौरव योजना के अंदर एक जिला एक उत्पाद के तहत क्या है, इसमें जो है वो शामिल है। अब देखिए इससे संबंध पंच गौरव से संबंधित कुछ मुख्य मुख्य बातें ये हैं कि पंच गौरव है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक अभिनव जिला स्तरीय विकास पहल है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, स्थानीय संसाधनों, विरासत और विशेषताओं को बढ़ावा देकर हर जिले के पंचमुखी विकास करना है। दूसरा, अब ये गौरव योजना है, ये शुरुआत कब हुई है, ये प्रश्न तो हम सभी लगभग अब क्लियर हो चुका है कि कौन से जिले का कौन सा उत्पाद है। तो ये थोड़ा सा अगर अपन जानकारी रखते हैं और प्रत्येक जिले की वहाँ की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं अगर अपन को याद है तो हम ये प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन कभी प्रश्न ये आ जाए कि पंचगौरव योजना की शुरुआत वो कब की गई है, तो ये की गई है 17 दिसंबर 2024 को। और ये जो है किस विभाग के द्वारा की गई है, ये राजस्थान सरकार का आयोजना विभाग है और उसके द्वारा ये पंचगौरव योजना है वो शुरू की गई है। अब इस योजना के तहत 5 विशेष तत्व कौन से हैं, तो इसके अंदर एक तो है उपज, यानी उस जिले की प्रमुख फसल कौन सी है जो उपज है। तो ये जो है मामला किसके संबंधित है, कृषि आधारित फसल पर है। दूसरा, एक उत्पाद आ गया जो जैसे बीकानेर का जैसे हस्तशिल्प का या औद्योगिक उत्पाद कौन सा वो बता दिया। तीसरा वनस्पति से आ गया, जैसे उसकी वहाँ की कोई प्रमुख प्रजाति पेड़ या, ठीक है ना, ये उससे संबंधित हो गया। तीसरा, उस जिले का प्रमुख खेल कौन सा है या फिर उस जिले के अंदर कौन से खेल को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर उस विशेष खेल के अंदर वहाँ से ज़्यादा प्रतिभाएं निकल कर सामने आ रही हैं, तो उनको लिए उस जिले में ही वो पूरा वातावरण देना, उसके लिए पैसे खर्च कर करके और वो सुविधाएं उस जिले में ही तैयार करना। तो ये हो गया खेल से संबंधित। और पांचवा होगा एक पर्यटन स्थल। तो जिस जिले में जो पर्यटन स्थल है, जैसे कि कोई देवी का स्थान हो या फिर वहाँ का कोई ऐसा जैसे कि घूमने के लिए हो या फिर कोई किला वगैरह हो, और या फिर ऐसा कोई पर्यटक स्थल ऐसा हो जो किसी पहाड़ पर हो। तो ये सभी बातें हैं जो राजस्थान करंट से संबंधित है। और आज की क्लास ये आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना। और इसमें